नमस्कार दोस्तों। भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा धाम है जहां हर कदम पर कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। यह धाम है श्री जगन्नाथपुरी। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा विराजमान हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी माता को उल्टी अवस्था में रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों? क्या उन्होंने कोई अपराध किया था या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है? आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। एकादशी माता का जन्म सतयुग की बात है, जब मुर नामक एक अत्यंत बलशाली असुर ने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू किया। तब सभी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुरासुर से भयंकर युद्ध किया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान विश्राम के लिए एक गुफा में योग निद्रा में चले गए। मुरासुर ने सोचा यही समय है, मैं विष्णु का वध कर दूं। ऐसे ही वह भगवान के पास पहुंचा। तभी भगवान विष्णु के दिव्य तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनके मुख पर तेज, हाथों में दिव्य अस्त्र और आंखों में धर्म की रक्षा का संकल्प था। उन्होंने कुछ ही क्षणों में मुरासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु जागे और देवी को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने धर्म की रक्षा की है। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि माना गया है। जगन्नाथपुरी में परंपरा समय बीतता गया। कलयुग में भगवान स्वयं जगन्नाथ के रूप में पुरी में विराजमान हुए। यहाँ प्रतिदिन 56 प्रकार के महाभोग भगवान को अर्पित किए जाते थे। इस महाप्रसाद की महिमा इतनी महान मानी जाती है कि इसे स्वयं भगवान का प्रसाद कहा जाता है। लेकिन एक नियम था, एकादशी के दिन भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता था। उस दिन केवल फल, सूखे मेवे और सात्विक पदार्थ अर्पित किए जाते थे। फल फूल देखकर एकादशी माता के मन में इच्छा प्रकट हुई। एक दिन एकादशी माता ने देखा कि प्रतिदिन भगवान के लिए सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह महाप्रसाद तो स्वयं भगवान का प्रसाद है। यदि मुझे इसका स्वाद मिल जाए तो कितना सौभाग्य होगा। धीरे धीरे यह इच्छा बढ़ती गई। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, प्रभु, मैं भी आपके महाप्रसाद का स्वाद लेना चाहती हूँ। भगवान मुस्कुराए। वे जानते थे कि एकादशी का वास्तविक उद्देश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं एकादशी माता ही स्वाद की इच्छा में पड़ जाएंगी तो संसार को गलत संदेश मिलेगा। भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, महाप्रसाद महान है, लेकिन तुम्हारा धर्म संसार को संयम सिखाना है। माता की परीक्षा। भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने रसोई में पहले से भी अधिक सुगंधित व्यंजन बनवाए। पूरा मंदिर महाप्रसाद की सुगंध से भर गया। एकादशी माता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने मन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुगंध बार बार उनके मन को आकर्षित कर रही थी। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही हूँ। भगवान बोले, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। इच्छा पर विजय ही सच्ची भक्ति है। भगवान का निर्णय। भगवान जगन्नाथ ने कहा, हे देवी, यदि तुम स्वयं इस मोह में पड़ जाओगी तो संसार के लोग संयम कैसे सीखेंगे? तब भगवान ने आदेश दिया कि एकादशी माता ऐसी स्थिति में रहे जहां उनकी दृष्टि महाप्रसाद पर न पड़े। लोक मान्यता है कि इसी कारण उन्हें उल्टी अवस्था में स्थापित किया गया है, ताकि वे भोग की ओर न देखें और संसार को यह संदेश दे कि सच्चा व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन की इच्छाओं पर विजय है। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। एकादशी का अर्थ केवल अन्न को खाना नहीं है। यह दिन मन को शांत करने का, क्रोध छोड़ने का, लोभ त्यागने का, भगवान के नाम का स्मरण करने का और आत्म संयम का अभ्यास करने का है। जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है वही एकादशी व्रत का वास्तविक फल प्राप्त करता है। एकादशी माता ने भगवान जगन्नाथ के चरणों में सिर झुका लिया। उनके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मेरा उद्देश्य आपके महाप्रसाद का अपमान करना नहीं था। मैं तो केवल आपके दिव्य प्रसाद की महिमा से आकर्षित हो गई थी।
यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। वे जानते थे कि माता का हृदय निर्मल है। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन संसार को यह समझाना आवश्यक है कि भक्ति का मार्ग केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि इच्छाओं पर विजय का मार्ग है। फिर भगवान ने आगे कहा, आज से तुम्हारी यह स्थिति संसार के लिए एक शिक्षा बनेगी। लोग जब भी तुम्हें इस रूप में देखेंगे तो समझेंगे कि जिसने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय पाली वही सच्चा भक्त है। एकादशी माता ने भगवान का आदेश सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब से चली आ रही है यह मान्यता, लोक मान्यता है कि तभी से श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी माता को उल्टी अवस्था में दर्शाया जाता है। यह दृश्य किसी दंड का प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। जब भी कोई भक्त इस कथा को सुनता है, उसे यह संदेश मिलता है कि यदि एक दिव्य शक्ति भी अपने मन की परीक्षा से गुजर सकती है, तो मनुष्य को भी अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। एकादशी का वास्तविक अर्थ क्या है, जानिए। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि एकादशी का मतलब केवल चावल या अन्न न खाना है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। एकादशी के दिन किसी की निंदा न करें, क्रोध से बचें, झूठ न बोले, लोभ और अहंकार का त्याग करें, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के नाम का जाप करें, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। यही सच्ची एकादशी व्रत है। जगन्नाथ महाप्रसाद की महिमा। श्री जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पूरे भारत में अद्वितीय माना जाता है। मान्यता है कि पहले यह भोग भगवान जगन्नाथ को अर्पित होता है और फिर माता विमला को समर्पित किया जाता है। इसके बाद ही वह महाप्रसाद कहलाता है। कहा जाता है कि इस प्रसाद में भगवान की विशेष कृपा निवास करती है। इसी कारण इस महाप्रसाद का सम्मान पूरे जगन्नाथ धाम में अत्यंत श्रद्धा के साथ किया जाता है। कथा का आध्यात्मिक संदेश। यह कथा हमें बताती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं से होता है। जिस दिन मनुष्य अपनी क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी दिन उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान जगन्नाथ यही शिक्षा देते हैं, भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का नाम है। क्या यह घटना शास्त्रों में मिलती है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जानना भी आवश्यक है। एकादशी माता के उल्टा लटकने होने का यह एक कथा मुख्य रूप से लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं पर प्रचलित है। प्रमुख पुराणों या प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए इस कथा को श्रद्धा और लोक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। प्रिय मित्रों, यदि आप भी भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल व्रत करना ही नहीं पर्याप्त है। अपने जीवन में सत्य, दया, संयम और सेवा को अपनाइए। याद रखिए, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली। और शायद यही कारण है कि जगन्नाथपुरी की यह अनोखी कथा आज भी करोड़ों लोगों को आत्म संयम, भक्ति और त्याग का संदेश देती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखिए, जय जगन्नाथ, हरि बोल। जय श्री जगन्नाथ। लोभ त्यागने का, भगवान के नाम का स्मरण करने का और आत्म संयम का अभ्यास करने का जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, वही एकादशी व्रत का वास्तविक फल प्राप्त करता है। राधे राधे।